Hey guys, welcome to my channel Textbook. Today in this video we are going to discuss the second part of chapter 7, that is memory systems. So according to stage model there are three memory systems, that is the sensory memory, the short term memory and long term memory. इसे स्टेज मॉडल बोलते हैं क्योंकि मेमोरी को अलग अलग स्टेजेस में दिखाया हुआ है एंड हर एक स्टेज का या फिर सिस्टम के मतलब अपने फीचर्स हैं जो कि डिफरेंटली परफॉर्म होते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे आर. ओके, सो सबसे पहले होती है इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? सेंसेस के थ्रू, राइट. सो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो सेंसेस के थ्रू मिलती है. तो जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले जाती है सेंसरी मेमोरी में, फिर सेंसरी मेमोरी से जाती है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी से जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में. सो ये एक रफली आपको आइडिया दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रैवल करती है. फाइन. तो हमें पहले कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू आर सेंसेस, चाहे हम कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं, वट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं सेंसेस के थ्रू वो हमारे सेंसरी मेमोरी में रहती है. ठीक है, थोड़ी देर के लिए. अब थोड़ी देर के लिए क्यों? क्योंकि सेंसरी मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 सेकेंड है. तो इतनी देर तक के लिए ही इंफॉर्मेशन वहाँ रहती है. बट सेंसरी मेमोरी हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. मतलब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना. अब ऐसा थोड़ी है कि आप घर के बाहर हो या ऑफिस में हो या फिर स्कूल में हो तो एक टाइम पे आप एक ही चीज़ देखते होगे, ठीक है, या सुनते होगे, नहीं ना. क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेते हैं एट अ टाइम, कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से. ठीक है, तो इसे हम सेंसरी रजिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी सेंसस से मिलती है सब यही रजिस्टर होती है. ठीक है. सो आपने मतलब कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जब लाइट चली जाती है, बल्ब या ट्यूबलाइट जब स्विच ऑफ हो जाते हैं तो उसके बाद आपको लाइट की इमेज दिखती है. इसे हम विजुअल आफ्टर इमेजेस बोलते हैं. ठीक है. या फिर बहुत लाउड म्यूज़िक एकदम से बंद हो जाता है तो उसका साउंड भी आपको बाद में सुनाई देता है. वो इसलिए होता है क्योंकि आइकॉनिक, ठीक है, आइकॉनिक जो कि विजुअल होता है और इकोइक, इकोइक जो कि ऑडिटरी होता है वो हमारी सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है. ठीक है, मतलब आइकॉनिक और जो इकोइक होता है ये हमारी सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है. इसकी वजह से हमें वो इमेजेस बाद में दिखाई देती है. फाइन. ओके, सो जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू तो वो सारी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर होती है. ठीक है, बट वो सिर्फ 1 सेकंड तक रहती है क्योंकि हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली होती है. लेकिन जिस इन्फॉर्मेशन पे हमने अटेंशन दी होती है, जो भी एक दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हम अटेंशन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है. ठीक है, information that is attended to enters the short term memory. fine. for example, जैसे आप क्लासरूम में हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आसपास, बट आपका ध्यान आपके बेस्ट फ्रेंड पे है, उसकी बातों पे है, मतलब आपने अपनी पूरी अटेंशन उसे दे रखी है, तो उसकी बताई हुई बातें ही आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगी. फाइन. बट शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है. ठीक है, यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जिस पे अटेंशन दी होती है. फाइन. और वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर 30 सेकेंड्स तक रहती है. मतलब यहाँ ड्यूरेशन सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा है. और जो भी इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है वो हमें एकॉस्टिकली, मतलब साउंड के फॉर्म में ज़्यादा याद रहती है. ठीक है. अब सेंसेस के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट जिस पे हमने अटेंशन दी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है. और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो या तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है या फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. क्लियर? ओके, सो
STM से LTM में वही इंफॉर्मेशन जाती है जो STM की कैपेसिटी और ड्यूरेशन में सरवाइव करती है, ठीक है। STM है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी और LTM है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो LTM में जाने के लिए उसको बहुत सारी रिहर्सल करनी पड़ती है, एलैबोरेटिव रिहर्सल्स, मतलब बार बार रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी इन्फॉर्मेशन LTM में जाती है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन एक बार LTM में आ गई वो यहाँ परमानेंटली रहती है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन लाइफ टाइम है, वो इन्फॉर्मेशन भूली नहीं जाती है, ठीक है। सिमेंटिक होती है, सिमेंटिक मतलब जो भी चीज़ होती है उसका मीनिंग, तो मीनिंग से हम उस चीज़ को स्टोर रखते हैं या फिर याद रखते हैं, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। बट इन केस अगर हम इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं तो वो रिट्रीव फेलियर की वजह से होता है, मतलब इंफॉर्मेशन आपकी LTM में ही होती है बट उसे रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। रिट्रीव मतलब सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक नहीं ला पा रहे, ठीक है। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं STM और LTM, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड ये हमने स्ट्रक्चरल फीचर्स डिस्कस किए हैं स्टेज मॉडल के। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है, जैसे सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कैसे जाती है, फाइन। ओके, सो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मेमोरी का, इसे हम कंट्रोल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि STM में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है हमारे सेंसेस के थ्रू, बट रजिस्टर सिर्फ वही होती है जिस पे हमने अटेंशन दी है, सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर नहीं होती। अगर ऐसा होता तो इमेजिन करो व्हाट वुड बी द सिचुएशन, कितना मतलब प्रेशर होता हमारे मेमोरी सिस्टम पे, राइट। तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हमारे एस्टिम में रुकती है जिस पे हमने अटेंशन दी होती है। सो सेलेक्टिव अटेंशन इज द फर्स्ट कंट्रोल प्रोसेस दैट डिसाइड्स व्हाट विल ट्रैवल फ्रॉम सेंसरी रजिस्टर्स टू STM। सो सेलेक्टिव अटेंशन मतलब जिस पे हमने अटेंशन दी है, तो सेंसरी रजिस्टर से STM तक क्या चीज़ ट्रैवल करेगी ये सेलेक्टिव अटेंशन डिसाइड करता है, क्लियर। और मतलब जिन इन्फॉर्मेशन पे अटेंशन नहीं मिलती है वो जल्दी से फेड हो जाती है, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारी STM में आई है वो यहाँ मेंटेनेंस रिहर्सल की वजह से रुकती है। STM की कैपेसिटी कितनी है, 30 सेकेंड्स है ना। तो हमें जितनी देर तक उस इंफॉर्मेशन को रखना होता है वो डिपेंड करता है मेंटेनेंस रिहर्सल पे। मेंटेनेंस रिहर्सल्स मतलब बार बार हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करता है साइलेंटली बोल बोल के, ओके। मतलब बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देती है, साइलेंट रिपीटिशन होता है। एंड जैसे ही ये रिपीटिशन रुक जाता है सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, माइंड से निकल जाती है, फाइन। देन वी हैव अनदर कंट्रोल प्रोसेस दैट इज चंकिंग। अगर आपको STM की कैपेसिटी और बढ़ानी है, इंफॉर्मेशन को थोड़ा और मतलब ज़्यादा देर तक याद रखना है, तो चंकिंग इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस। वैसे मतलब STM की कैपेसिटी जो एवरेज कैपेसिटी है वो है 7+-2, ठीक है। मतलब 7+2 कितना होता है, 9, एंड 7-2 कितना होता है, 5। तो 5 से 9 तक की चीज़ें याद रख सकते हो, बट अगर आप चंकिंग करते हो तो आपकी कैपेसिटी एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। अब चंकिंग क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिवाइड करके याद रखना या फिर पीसेस में याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको ये डिजिट्स याद करने को कहें, ठीक है, ये वाले डिजिट्स अगर आपको याद करने को कहें जो कि STM की कैपेसिटी से ज़्यादा है ये नंबर, ठीक है। STM की कैपेसिटी क्या है, 5 से लेके 9 तक मतलब आप नंबर्स याद कर सकते हो, चीज़ें याद कर सकते हो, और ये 12 नंबर्स हैं। तो इनको याद करने के लिए हम चंक्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे
चार चार में हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे चंक्स बन गए। एक साइड मतलब हमें मिल गए 1947, देन वी हैव 1949, देन वी हैव 2004। सो हमने इनको चार चार नंबर्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें ज़्यादा इजी होगा इनको ज़्यादा देर तक याद रखने में, ठीक है। ये नंबर्स अब हम इजीली याद रख सकते हैं इनसे, फाइन। तो ये मतलब कैसे हुआ, ये चंक्स बनाने की वजह से हुआ, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो एसटीएम से एलटीएम में एंटर करती है थ्रू इलेबोरेटिव रिहर्सल्स। ये मेंटेनेंस रिहर्सल से अलग है, उसमें तो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखते हैं। बट इलेबोरेटिव रिहर्सल्स में क्या होता है, नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं ताकि वो दोनों एसोसिएट हो जाएं और हमें इन्फॉर्मेशन ऐसी याद हो जाए जो हम कभी ना भूल सकें, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आपको यही डिजिट्स जो हैं हमेशा के लिए याद रखनी है, तो पहले आप चंकिंग करोगे, है ना, इनको चार चार में डिवाइड करोगे। देन फिर इन नंबर्स को आप किसी भी पुरानी चीज़ से एसोसिएट करोगे। जैसे 1947 मतलब इस ईयर में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, है ना। एंड 1940 ईयर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। एंड 2004 में सुनामी आई थी कोस्टल रीजन्स में और साउथ मतलब ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। तो ऐसे नंबर्स को कनेक्ट करके आप इस इंफॉर्मेशन को एलटीएम में डाल लेते हो, जो कि फिर आप कभी नहीं भूलते, ठीक है। क्योंकि बिना चंकिंग के और बिना इलेबोरेटिव रिहर्सल्स के ये नंबर्स आपको मतलब कि कभी याद हो ही नहीं सकते हैं, फाइन। एंड ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए किस चीज़ से कनेक्ट करते हो। या तो उसी से मिलती जुलती किसी मेमोरी से कनेक्ट करते हो या मेंटल इमेज बना लेते हो, ठीक है। जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन याद करनी है उसे आप किसी पर्सन से कनेक्ट करते हो या किसी सिचुएशन से कनेक्ट करते हो या किसी भी चीज़ से कनेक्ट करते हो। तो जिससे भी आप कनेक्ट करते हो उसकी इमेज बना लेते हो अपने माइंड में। एंड इस एसोसिएशन से आपको वो चीज़ परमानेंटली याद रहती है, ठीक है। तो ये आपका स्टेज मॉडल है मेमोरी का। साथ के साथ ये आपको ये भी बताता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है, इंफॉर्मेशन एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। बट आगे जाके क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे गए स्टेज मॉडल को टेस्ट करने के लिए, तो काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स निकले। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि एसटीएम एंड एलटीएम दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट मेमोरी स्टोर्स हैं। मतलब एसटीएम अलग है और एलटीएम अलग है, ये दोनों कनेक्ट नहीं करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो एसटीएम से एलटीएम में नहीं जाती है, दोनों स्टोर्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने इसी चीज़ पे क्वेश्चन उठा दिया कि ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। जैसे पहले ये प्रूव किया कि एसटीएम में इंफॉर्मेशन एकॉस्टिकली याद करी जाती है, एकॉस्टिकली मतलब साउंड के फॉर्म में। एंड एलटीएम में इंफॉर्मेशन सिमेंटिकली मतलब उसका मीनिंग निकाल के याद रखते हैं। बट बाद में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये प्रूव हुआ कि एसटीएम में भी इंफॉर्मेशन सिमेंटिकली मतलब रखी जा सकती है एंड एलटीएम में एकॉस्टिकली स्टोर हो सकती है, फाइन। ओके, अब आपकी बुक में एक केस स्टडी है, शैलिस एंड वॉरिंगटन ने की थी 1970 में। एक ऐसे इंसान पे जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका नाम केएफ था, ठीक है। एक्सीडेंट में लेफ्ट साइड का जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी डैमेज हो गई थी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्कुल मतलब ठीक थी, नॉर्मल थी। तो स्टेज मॉडल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन पहले एसटीएम में आती है, फिर वहाँ से एलटीएम में ट्रैवल करती है, राइट। बट अगर ऐसा सच में होता है तो केएफ की एसटीएम डैमेज होने के बाद उसकी एलटीएम नॉर्मल कैसे हो सकती है। मतलब एलटीएम में जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी वो तो उसको याद थी, बट कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जब उसकी एसटीएम में जाती तो वो याद नहीं रहती, ये कैसे पॉसिबल है। तो स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी यहाँ गलत हो गया, क्योंकि इस केस स्टडी पे मतलब इससे ये प्रूव हो गया कि एसटीएम डैमेज होने के बाद भी एलटीएम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मतलब दोनों अलग अलग हैं, एसटीएम में भी इंफॉर्मेशन जाती है एंड एलटीएम में भी इंफॉर्मेशन जाती है।
तो ऐसे और भी केस स्टडी हुई थी जिससे ये मॉडल गलत प्रूव हो गया, एंड गलत प्रूव होने की वजह से फिर एक और मॉडल बना लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइन। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।